ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोत, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत वेदों के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई उसका उपसंहार प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रुतियों की स्तुति की समाप्ति के अनंतर शनकादिकों ने सनंदन जी की बड़ी भाव से पूजा की और वे सब आत्मज्ञान से संपन्न होकर के कृतकृत्य हुए। जो प्रश्न उन्होंने उठाया था कि श्रुतियां किस प्रकार से अनिर्देश्य परमात्मा का निरूपण करती हैं, वह रहस्य श्रुतियों के ही मुख से सुनाया गया और उसको सुनते सुनते आत्म तत्व का साक्षात्कार। यह जललोक का प्रसंग भगवान श्री नारायण ने नारद जी को सुनाया, क्योंकि उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। उपसंहार में नारायण भगवान ने बताया कि इस प्रकार से इस उत्तर को सुनकर के वे सब ऋषि परम तृप्त कृतकृत्य हो गए और भगवान को परम कारुणिक हैं, कहने लगे कि तुम भी इस उपदेश को धारण कर लो और निश्चिंत होकर के सारे संसार में जहाँ चाहो वहाँ विचरण करो, ऐसा कहा। तब भगवान नारायण का आदेश सुन करके श्री नारद जी गदगद हो गए, कृतकृत्य हो गए और भगवान को प्रणाम करने लगे। 45 के बाद है ना, नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां अभवाय उशति कला। ये प्रसंग, सारा प्रसंग भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे, क्योंकि भूलोक में उन्हीं के द्वारा प्रश्न किया गया था। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीर्तये। पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवते विशेषण
अमल कीर्ति, जिन भगवान की कीर्ति अमल है, निर्मल है, दिव्य है। देखिए, माने नारायण भगवान को, नारायण तो भगवान के अवतार ही है, तो उन नारायण भगवान को श्री नारद जी कृष्णायामल कीर्तय कह रहे हैं, उनको कृष्ण स्वरूप कह रहे हैं। क्योंकि भागवत काल में पहले बताया है ना, अन्य अंशावतारास्ते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और तो अंशावतार, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो अवतारी है। अवतार जिनसे प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं, हुए हैं। इस बात को भागवतकार ने कहा है, किंतु इस बात को सुन करके भ्रमित नहीं होना चाहिए। माने तत्व में कोई भेद नहीं है। देखिएगा, जीव को भी भगवान का स्वरूप ही श्रुति कह रही है, इसलिए यहाँ विभ्रमित नहीं होना है। भगवान का स्वरूप तो सारा जीव जगत ही है, इसमें कौन बड़े आश्चर्य की बात। किंतु यहाँ जो बात कही जा रही है वह भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, अवतार है, उसमें बहुत अधिक व्यापकता है। वे संसार के जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। कृष्ण शब्द की जहाँ व्याख्या की गई है अन्य पुराणों में, जिसका अर्थ है कृष्ण भूवाचक शब्द हस्त निर्वृत्ति वाचक है ना। तो निर्वृत्ति माने सुख आनंद, और भू माने सत्ता, माने परमानंद की सत्ता स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के नाम का परमानंद स्वरूप। यही कारण है कि भगवान का दर्शन जिसने जिसने किया वो मुग्ध हुए बिना नहीं रहा, आकृष्ट हो गए। श्री राम का तो दर्शन वाल्मीकि रामायण वर्णन आया है कि जब लोग खरदूषण ने भगवान का दर्शन किया, युद्ध के लिए आए थे, तो कहते हैं कि अरे मन में सोचते हैं इतना जीवन हमारा बीत गया, ऐसा सौंदर्य तो हमको कहीं मिला ही दिखाई ही नहीं दिया। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप बना दिया है, नाक कान काट लिया था ना, किंतु बध लायक नहीं पुरुषानुपा। देखिए, अत्यंत तमोगुणी असुर, रात दिन हिंसा करने वाले हिंसा विहारी, किंतु भगवान की दृष्टि पड़ते ही मन बदल गया। वो तो पीछे तो फिर उनमें जो भाव आया है उनका कल्याण करने के लिए, तो भगवान सब कुछ प्रेरणा करने वाले हैं ना, आखिर उनका तो उद्धार होना था, इसलिए संहार हुआ। किंतु भगवत तत्व, तात्पर्य केवल यह है कि भगवत तत्व ऐसा ही है जिसके दर्शन मात्र से वो स्वामी जी कहते हैं बड़े हो राम बड़ाई कर। असल में एक बात भगवान की लीला की जब स्मरण में आ जाती है तो तमाम बातें उसी क्रम में आ जाती है। महाराज ने जब युवराज पद की घोषणा कर दी सभा के मध्य में, सारे अयोध्यावासियों को पता चल गया, तो सब देवी देवताओं को मनाने लगे। रामायण वर्णन आया,
वृद्ध, युवा, बालक, नर नारी सब मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और मना रहे हैं कि अगर हमने कुछ भी पुण्य किया हो तो भगवान को जल्दी से जल्दी वो राजपद मिल जाए। फिर आगे जैसा वर्णन है, जब भगवान अयोध्या छोड़ के जाने लगे, सारी अयोध्या चल पड़ी। भगवान ने रोका, भगवान तो देख करके चल रहे, बहुत प्रार्थना किया लौटने के लिए, तुम लोग क्यों जा रहे हो, लौट जाओ। आज ना हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अभी जाके लेट गए, मर जाएंगे, हमारे ऊपर पैर टक करके जाएंगे। ये है, तो ये वर्णन कोई सामान्य वर्णन, यही भगवान के आनंद स्वरूपता का जो प्रमाण है, शास्त्र जो कह रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये समग्र अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि उस समय इनकी आवश्यकता थी। अन्य अवतार तो एक काम दो काम को देखने के लिए आए और अंतर्धान हो गए, किंतु इन अवतारों ने तो ठहर करके, श्री राम भगवान ने तो 11,000 वर्ष तक राज्य किया। त्रेता का युग था, युग भी दूसरा था। तो वही कह रहे हैं कि कृष्णाया बल कीर्तये, कृष्ण स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी कीर्ति निर्मल है, अमल है। एक दूसरी बात, यो भक्ते सर्वभूतानाम अभवाय उषति कला, जो भगवान सर्वभूतानाम अभवाय, संसार के जीव मात्र का कल्याण करने के लिए, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए, अभव माने जन्म रहित बनाने के लिए, उषति कला सत्य, कमनीय कला स्वरूप धारण करने वाले हैं। भगवान का अवतार ही इसलिए हुआ है कि जीव मात्र का कल्याण हो जाए। वे तो जिनके प्रार्थ मलिन थे, जिनका दुर्भाग्य था, वे दर्शन नहीं कर पाए, और भगवान तो नित्य तत्व हैं। आज भी कोई प्रेमी भक्त हो तो ठीक उसी रूप में भगवान आज भी दर्शन दे सकते। ये सारी जो किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं सब यथार्थ। उषति कला, इस तरह से भक्ति का देखिए, नम इति श्री कृष्णावतार तया नारायणं नमस्यति। नम इत्यादि से भगवान श्री नारायण का, श्री कृष्ण का ही अवतार है, ऐसा मान करके भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। कहते कैसे, उत्तम ही एते चांश कला पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे वहाँ कई श्लोकों में उल्लेख किया गया है। प्रथम स्कंध में सात भगवान के अंश की कलाएं हैं, अंशांश कलाएं, देवता, गंधर्व, प्रजापति, इन सबों का उल्लेख है। सब भगवान के अंश रूप कलाएं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और परम अंशी ही भगवान साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण ही नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से भगवान को प्रणाम किया नारद जी ने। और फिर इत्याद्यदृशिमानम्यो तच्छ्यांश महात्मनः ततो गादाश्रमं साक्षात् चतुर्द्वैपायनस्य में। राजन, इसके बाद
श्री नारद जी ने आदि ऋषि भगवान नारायण को प्रणाम करके, नमस्कार करके, और उनके जो शिष्य वहां उपस्थित थे, कलापग्रामवासी ऋषि, पीछे उल्लेख आया है, तत्शिष्यांश, भगवान के उन बहुत सारे बैठे हुए शिष्यों को भी नारद जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके आज्ञा अनुज्ञा लेकर के चल पड़े वहां से। ततोगादाश्रमं साक्षात पितुर्द्वैपायनस्य में। इसके बाद वो सीधे भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि साक्षात मेरे पिता द्वैपायन भगवान व्यास के आश्रम में आ गए। भगवान व्यास के आश्रम में आए। तो यहाँ पर टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं साक्षात पितु, भगवान सुखदेव जी भगवान व्यास को अपना साक्षात पिता कहते हैं। तो क्या पिता साक्षात परंपरा पिता अलग अलग होते हैं क्या? तो उसका अभिप्राय बताते हैं। योनि व्यवधानम बिना जनकस्य अग्निमंथनावसरे कथंचित अर्णव रेता पतितम। अग्नि मंथन, अग्नि प्रकट करने के लिए उस अवसर पर योनि व्यवधान के बिना शुक्र क्षण हो गया था, और उसी मंथन से भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए। इसलिए बीच में कोई व्यवधान नहीं कि माँ के उदर में रहना पड़ा हो, व्यवधान हो जाता है। इसलिए साक्षात भगवान व्यास से प्रकट होने वाले सुखदेव भगवान को स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरे साक्षात पिता हैं, उन भगवान व्यास के आश्रम में सीधे चल करके आए। तो रेता पतितम ममंथ व्यासा तदैव ततः उत्पन्न सुखा। उसी समय भगवान सुखदेव जी उत्पन्न हो गए। ये पुराणांतर में आख्यान दिया गया है। ही वदंती, ऋषि लोग ऐसा उनके बारे में कहते हैं। इसलिए भगवान व्यास को अपना साक्षात पिता कह रहे हैं। अच्छा, अब भगवान व्यास के आश्रम में आए नारद जी। अच्छा, नारद जी क्यों आए, वही क्यों आए? तो श्री नारद जी महान कारुणिक, परम कारुणिक, उनको इतना उच्च कोटि का तत्व विज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसको वे भगवान व्यास को देने के लिए व्यग्र हो गए। क्यों? भगवान व्यास को यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसके विस्तार से सारे संसार का कल्याण होगा। इसलिए उसको सारे संसार के कल्याण के लिए प्रकाशित कराने के लिए नारद जी भगवान व्यास के आश्रम में चल करके आए। और इतना दिव्य उच्च कोटि का ज्ञान जब प्राप्त होता है तो रोम रोम पुलकित हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता। वो किसी न किसी को बताए बिना वो बेचैन बना रहता है, उसमें आनंद है। इसलिए वहाँ आए। जब आए तो भगवान व्यास ने उनका आदर किया। सभाजितो भगवता कृतासन परिग्रह। भगवान व्यास जी ने उनका पूजन किया, आसन दिया, जल दिया, जो धन है। तस्मै तद्वर्णयामासो नारद मुखाच्छ्रुतम्। उसी समय भगवान व्यास के समक्ष नारद जी ने नारायण भगवान के मुख से जो सब सुना था, श्रुतियों के द्वारा की गई स्तुति, वह सारा का सारा वर्णन कर दिया। नारायण भगवान के मुख से जनलोक में जो घटना घटी ऐतिहासिक ब्रह्मांड के संबंध में, वह सारा वर्णन कर दिया। नारायण मुखाच्छ्रुतम्,
ऐसा कह करके भगवान सुखदेव जी ये समझ गए कि अब उत्तर इनको मिल गया। महाराज का जो प्रश्न था, ब्रह्मण अनिर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तया कथम चरण श्रुतः साक्षात तद्भवतः परे, इस प्रश्न का समाधान यहाँ तक हो गया। पारंपरिक इतिहास को प्रस्तुत करके भगवान सुखदेव जी ने उसको उपस्थित कर दिया। आप उपसंहार करते हुए कहते हैं, इत्येतद् वर्णितं राजन् यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया यथा ब्रह्मण्य अनिर्देशे निर्गुणेति मनश्चरेत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, जो प्रश्न तुम्हारे द्वारा किया गया था उसका हमने पूरा वर्णन कर दिया, उत्तर हो गया। तुम्हारा प्रश्न क्या था, है ना? प्रश्न यही था, यथा ब्रह्मण्य अनिर्देशे निर्गुणेति मनश्चरेत्। ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जो अनिर्देश्य है, निर्गुण है, क्योंकि कार्य कारण दोनों से अतीत है, गुणातीत है, ऐसे तत्व में मन कैसे प्रविष्ट होता है? मनश्चरेत्। देखिए, प्रश्न तो था कि श्रुतियां कैसे विचरण करती हैं, उपसंहार में मन कैसे विचरण करता है, ये है। तो असल बात ये है कि, है ना, शब्द का उच्चारण कैसे होता है। पाणिनि जी ने व्याकरण ग्रंथ में अपनी शिक्षा में कहा है, शब्द का उच्चारण कैसे होता है। तो शब्दोच्चारण का मूल मन है। कैसे? आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया, पाणिनि शिक्षाकार कहते हैं, है ना। बोलने वाला वक्ता बुद्धि के द्वारा मुझको क्या कहना है, सब अर्थों को इकट्ठा करता है कि भाई इसको ये काम बताना है, ये काम बताना है, ये काम बताना है, ये काम बताना है, कोई काम छूट न जाए। और फिर वह सब बताने के लिए मन को जोड़ देता है, क्योंकि मन को उभयेंद्रिय कहा गया है, ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। तो ज्ञानेंद्रिय होने से ज्ञानेंद्रियों के साथ जो करके मन ज्ञान हासिल करता है, और कर्मेंद्रियों के साथ संबद्ध होकर के क्रिया संपन्न कराता है। तो बुद्धि क्या अर्थ प्रकट करना चाहती है, यह तो ज्ञान हुआ। इसको मन ने समझा और समझ करके उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए वागेंद्रिय को प्रेरित कर दिया, चलो बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। तो देखिए, वागेंद्रिय शब्दोच्चारण मन के संयुक्त हुए बिना हो ही नहीं सकता, मूल है। जब तक मन नहीं उससे संयुक्त होगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तब तक वागेंद्रिय क्या बोलेगी। इसलिए, है ना, मन कैसे विचार करता है, यह उत्तर भी श्रुतियां कैसे प्रतिपादन करती हैं, एक रूप ही हो गया, कोई से भेद नहीं है। निर्गुणेति मनश्चरेत्, ऐसा कहकर के उपसंहार कर दिया, माने प्रश्न का उत्तर हो गया तो बात पूरी हो गई। इसके बाद भगवान सुखदेव जी अपनी दृष्टि से समग्र श्रुतियों के स्तवन का सार बताने जा रहा है। इन सारी श्रुतियों ने क्या बात सारभूत बात बताई, इसकी समीक्षा स्वयं भगवान सुखदेव जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब जनलोक में तो इसका कोई अवसर नहीं था, वहां से प्रश्नोत्तर हुआ, बात पूरी हुई। श्री नारद जी भगवान नारायण के यहाँ जो प्रश्न सुन रहे थे,
विवेचन सुन लो, वहां पर भी कोई बात नहीं। किंतु महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न किया था उनको समाधान हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तो भूमंडल के प्राणी हैं, तो उनके लिए एक तरह की समग्र श्रुतियों की स्तुति की का सार यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब देखिए, श्रुतियों की स्तुति का सार जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसका उपक्रम से हमको मिलान मिलाना चाहिए। महाराज परीक्षित ने प्रश्न क्यों किया था? तो देखिए, वेद स्तुति के पूर्व वाले अध्याय में जहाँ परम कारुणिक भगवान मिथिला गए, सुखदेव नाम का ब्राह्मण, बहुलाश नाम के महाराज, दोनों ने भगवान की पूजा की, अर्चा की, सारा बनाना, और दोनों के यहाँ भगवान गए एक साथ, एक साढ़ा बच्चे थे, उनको संबोधित भी किया, उनकी पूजा प्राप्त की, भगवान के साथ बड़े बड़ी सी। तो सुखदेव के यहाँ भगवान जब ऋषियों के साथ पहुंचे, उन्होंने बड़ा सेवा पूजा की, भगवान की महिमा का गुणगान किया, जो अतिथि सत्कार का ढंग होता सब किया, और अंत में भगवान से कृपा की याचना की। तब भगवान ने वहाँ ऋषियों की महिमा बताई। वहाँ बात क्या हुई, भगवान सुखदेव जी ने बताया कि देखा भगवान ने कि अरे ये तो जितना मेरी पूजा में तन्मय होकर के लगे हुए हैं, उस तरह से इन्होंने ऋषियों की पूजा नहीं की। पूजा तो की, आसन दिया, जल दिया, सब कुछ किया, किंतु भगवान को सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। वो भेद जो उनके भीतर बना रह गया था, उसको भगवान अनुग्रह पूर्वक समाप्त कर देना चाहते हैं। क्या भेद बना हुआ था? देखिए, इसी प्रकार की बात इसके और पहले के अध्याय में आप लोगों को स्मरण होगा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जब बलदेव जी के यहाँ यज्ञ पूरा करने के बाद, कुरुक्षेत्र से यज्ञ पूरा करके लौटने के बाद जब प्रणाम करने के लिए गए भगवान, तो वहाँ यज्ञ करने से उनका चित्त शुद्ध हो गया ऋषियों की कृपा से। तो उनको लगा कि अरे ये तो भगवान है, तो वहाँ भगवान की महिमा का गुणगान करने बलदेव जी कि आप परमात्मा हो, श्री कृष्ण बलराम दोनों हो, आप सृष्टि के आदि हो, योनि हो, ये हो, ऐसे हो, ऐसे हो, पूरा वर्णन किया ऋषियों ने जैसा बताया था। यह सब वर्णन करने के बाद उन्होंने अपनी खिन्नता भी प्रकट कर दी कि ये यद्यपि आपने प्रसूति गृह में ही बताया था मुझे, अब मुझे सब ऋषियों के उपदेश को सुन करके सब मालूम पड़ रहा है। भगवान ने अपने अवतार काल में वहाँ उनको दर्शन दिया और वहाँ वर्णन किया था ना, तो सब स्मरण करा रहे हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वाह, आपने कितनी बड़ी कृपा की, हम तो आपके पुत्र ही हैं, तो पुत्र समझ करके इतना बड़ा ज्ञान आपने हमको दिया। भगवान ही कह रहे हैं, देखिए, और वह ज्ञान दे करके क्या कह रहे हैं, भगवान उनकी भ्रांति का निराकरण कर रहे हैं। किंतु देखिए पिताजी, केवल मैं ही ब्रह्म हूँ इतना नहीं, आप ही ब्रह्म हैं, ये सारे द्वारिकापुर वासी भी ब्रह्म हैं। उस तत्व को इस प्रकार से अवगत करना चाहिए। बड़ा अच्छा आपने ध्यान दिलाया। ये कहो
क्योंकि वसुदेव जी केवल मात्र भगवान को ही वध मान करके संतुष्ट बैठे हुए थे, किंतु ब्रह्म तत्व तो सजाती विजाती स्वगतात् भेदत शून्य समग्र ही है। तो अधूरा ज्ञान रह गया, उसको सीमित कर दिया, बस इतना है ब्रह्म। जब भगवान ने इस तरह से उपदेश किया तो वसुदेव जी की आंखें खुल गई। पवित्र शुद्ध तो थे। उसी समय भगवान के वचनों को सुनने के बाद वहां भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि मौन हो गए और परम शांत हो गए। जो चंचलता जगता संकल्प विकल्प का बार बार उठना ये सब लगा हुआ सब बोलने का रहा ही था। परम फलम ब्रह्म का साक्षात्कार हो। उसी प्रकार से यहाँ सुखदेव जो है केवल मेरी पूजा में लगे हुए हैं, ऋषियों का अनादर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तत्दृष्टि इनको प्राप्त नहीं है। इसलिए भगवान ने वहां उनको उपदेश किया और यही बताया कि देखो ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है। कई बातें बताई। तीर्थ देवता जितनी पवित्र करने वाली वस्तुएं हैं ये तो दीर्घ काल में पवित्र करने वाली होती हैं, किंतु ये ज्ञानी संत ऋषि दर्शना देवता भवा दर्शन मात्र से पवित्र करने वाले होते हैं। और उनमें पवित्र करने की शक्ति तीर्थादिकों में इन्हीं संतों की सन्निधि से प्राप्त हुआ करती है। ये भी कहा। ये सब कह करके फिर अंतिम रहस्य भगवान क्या कहते हैं कि देखो ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूं। सर्वदेवमय इस दृष्टि से सर्ववेदमय ब्राह्मण मेरा दर्शन प्राप्त करके भगवत दर्शन प्राप्त करके इस सारे चराचर जगत विश्व ब्रह्मांड को, वहां एक श्लोक में भगवान ने कहा कि माने चराचर जितना भी व्यक्त जगत है प्रपंच काल और इसका कारण महत्तत्व अव्यक्त तत्व महत्तत्व अहम तत्व तन्मात्राएं हेतु कह करके हेतवा धावा ये हेतवा धावा वे सब मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं इस रूप में ये ब्राह्मण मेरा दर्शन करते रहते हैं और इनकी यह दृष्टि होना ही जो है इनके सर्वश्रेष्ठता का रहस्य है, कारण है। इसलिए भगवान उसके पहले कह चुके हैं कि मैं अपना चतुर्भुज रूप भीम से बढ़कर के नहीं महत्व देता हूँ। यह भगवान ने कहा और फिर उपसंहार हो गया कि अपने भक्तों को सन्मार्ग का उपदेश करके भगवान द्वारिकापुरी चले गए। यही प्रश्न किया है ये सुनकर तो वेद प्रमाण वेदमय ब्राह्मण जिस वेद के द्वारा भगवान के स्वरूप को उस रूप में जानता चराचर सारा जगत कार्य कारण सारा जगत भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये दृष्टि ब्राह्मण को प्राप्त रहती है। इसलिए वह पूज्य और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो श्रुतियां भला ऐसे परमेश्वर का प्रतिपादन कैसे करती हैं, क्योंकि वह तत्व तो अनिर्वाच्य है, अज्ञेय है, अनिर्देश्य है। प्रश्न में जो जो बातें हैं तर्क दिए थे उन्होंने सबकी व्याख्या हो गई है। तो इसी प्रश्न के उत्तर में ये श्रुतियों की स्तुति का प्रसंग लाया गया और ला करके उपसंहार होने के बाद अब सारे उस वक्तव्य की समीक्षा के रूप में है ना, श्रुतियों के वक्तव्य का सार क्या है उसको एक पद में भगवान सुखदेव जी वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए
क्या है सार? योषोत्प्रेक्षक आदि मध्य निधने योग्यत जीवेश्वरो यह तस्वेद मनु प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरा शास्त्रिता यम संपद्य जहात्यजामंसै सुप्त कुलायम यथा तम कैवल्य निरस्तयोनिम भयम ध्याये गजश्रम हरिम। ये कहो माने उपदेश करते हुए स्वयं भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे सुखदेव भगवान। ऐसे भगवान श्री हरि का अजस्र माने निरंतर ध्यानम कुरिया। कौन है भगवान श्री हरि? तो आप सारी बात बता रहे हैं। यो अश्योत्प्रेक्षक आदि मध्य निधने, यह परमेश्वर हरि परमात्मा अश्य प्रपंच विश्व ब्रह्मांड रूप जो प्रपंच है इसका जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक माने संकल्प करने वाला, संसार के अनंत प्राणियों के कर्मों के अनुरूप किस जीव को किस कर्म के अनुसार कौन सा शरीर प्राप्त होना चाहिए, कितने दिनों तक उसका जीवन रहना चाहिए, ये सारा जो है संकल्प के द्वारा भगवान पहले आकलित करते हैं। तो इसलिए भगवान उत्प्रेक्षा करने वाले प्रेक्षक इस विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीवों के कर्मों के फलस्वरूप इनको कैसी कैसी योनियां शरीर मिलना चाहिए इसका आकलन करने वाले हैं जो भगवान एक योषोत्प्रेक्षक और आदि मध्य निधने है ना। तो उत्प्रेक्षक होने का मतलब क्या हुआ? भगवान निमित्त कारण कर गए। जैसे कुमार मिट्टी का ढेर लगा करके और अपने बुद्धि से आकलन कर लेता, इतने कुल्हड़ बनाने हैं, इतने सकोरे बनाने, इतने घड़े बनाने, इतने ये पात्र बनाने हैं, और फिर बनाने लगता है, बना देता है। इस प्रकार से आकलन करता है। निर्माता को पहले क्या बनाना है, कैसा कैसा बनाना है, आकलन करना होता है, वो निमित्त कारण होता है। ऐसे ही भगवान ने समग्र विश्व ब्रह्मांड जीव जगत का आकलन जो किया ये निमित्त कारण था। इसके बाद आदि मध्य निधने, फिर आकलन करके सृष्टि का आदि माने जन्म, मध्य माने पालन, निधन माने संहार, इस रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। सृष्टि बन भी गए, पालन भी करने लगे और विलय भी कर दिए। देखिए इससे क्या हुआ? भगवान निमित्त कारण उपादान, हाँ निमित्त तो पहले हो गया, उपादान कारण भी हो गए। भगवान ही संसार को बनाने वाले और भगवान ही संसार बनने वाले। आत्मना आत्मानम और श्रुति कहती है, परमेश्वर ने परमात्मा ने अपने आप ही अपने को ही संसार रूप में प्रकट किया, बनाया। तो आदि मध्य निधने, तो कोई कहने लगा कि नहीं नहीं, जीव जगत का उपादान कारण तो प्रकृति और ईश्वर पुरुष है, प्रकृति पुरुष है। कहते हाँ प्रकृति पुरुष तो है, किंतु वे भगवान तो प्रकृति और पुरुष के भी नियामक हैं, परम मूल हैं। उन भगवान की नियामकता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो अचेतन है, जड़ है। इसलिए भगवान अव्यक्त जीवेश्वर, अव्यक्त माने मूल प्रकृति और जीव माने पुरुष आत्मा, इन दोनों के ईश्वर माने नियामक है।
नियामक होने के लिए श्रुतियों ने अपने उस श्रुति में कहा है ना कि भगवान से ही जब तक जीव जगत की उत्पत्ति नहीं मानी जाएगी तो शाश्वता नहीं बनेगी। शाश्वता, भगवान शाश्वत हैं, जीव जगत शाश्वत है, ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से प्रकृति और जीव के भी शासक हैं, नियामक हैं। यो व्यक्त जीवेश्वरो, ये हो गया भगवान की निमित्त कारणता और उपादान कारणता दोनों बन गई। आज उसके बाद देखिए फिर कहते हैं यह श्रेष्ठेद मनु प्रविश्य ऋषिना चक्रे पुरः शास्त्रिता। देखिए भगवान जीव जगत का संकल्प करने वाले, जीव जगत के रूप में प्रकट होने वाले, अब प्रकट होने के बाद फिर क्या करने वाले, यह तस्वेद मनु प्रविश्य ऋषिना, जिन भगवान ने इस जगत को रचना की और रचना करके, है ना, रचना करके भगवान जिन शरीरों में प्रविष्ट भी हो गए, अनुप्रविष्ट, तदैव अनुप्राविशत् श्रुति कहती है। भगवान ने इन सबों को बनाया और सबों में जीव रूप से प्रविष्ट हो गए। ऋषिना माने जीवेन, जीव रूपेण, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य श्रुति है। इस जीव रूप से मैं इसमें प्रविष्ट हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं प्रविष्ट नहीं होऊंगा तो लोग जानेंगे कैसे मुझे। तो इसलिए अनुप्रवेश ऋषिना चक्रे पुरा शास्त्रिता। तो देखिए माने वो भगवान इन पूरा माने शरीरान, इन शरीरों की रचना किया भगवान ने, बनाया, और जीव के साथ में भगवान इन शरीरूपी पुरों में प्रविष्ट भी हो गए और प्रविष्ट होकर के ताह पूरा शास्त्र, इन शरीरूपी पुरियों को पुरों का शासन करने लगे, नियमन करने लगे, नियमन करने लगे। क्योंकि देखो सृष्टि में यह बात वेदों में कई जगह पर स्पष्ट दोहराई गई। सृष्टि का एक एक काम भगवान के नियंत्रण में। भीषास्मात् वाचा पवते भीषो देति सूर्य, मंत्र कहता है। उस अविनाशी अक्षर तत्व के भय से वायु बहता है, पृथ्वी ठहरी हुई है, समुद्र ठहरा हुआ है, पहाड़ बने हुए हैं। तो इन बड़ी बड़ी चीजों को इनकी नियमता इस प्रकार से वेद में कही गई, जिससे साबित हो गया कि सब कुछ उसी के वैसे सूर्योदय होता है, मृत्यु अपना काम करता है, चंद्रमा उदय होता है, नक्षत्र अपनी गति से चलते हैं, अपनी रफ्तार से चलते हैं, गड़बड़ नहीं करते हैं। इस तरह से सृष्टि का कण कण जो है भगवान के द्वारा नियंत्रित है। इतना ऊंचा दर्शन और कहीं संसार में नहीं मिले। ऐसे भगवान को कैसे भूला जा सकता है, जिनका नियंत्रण इस कोटि का है। कुछ भी जिनके बिना हो ही नहीं सकता, पत्ता भी नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नियामकत्व भगवान का पूरा शास्त्रता। इस तरह से उत्पत्ति, स्थिति और संसार की गति, यह सब जो है भगवान के नियंत्रण में ही है और भगवद रूप ही है। भगवान के नियंत्रण में भी है और भगवद रूप ही है। आप आगे देखिए, अब दो चीजें और कहना है। क्या? यह सृष्टि जो भगवान के नियंत्रण में
संचालित हो रही है, चल रही है, प्रवाहित हो रही है, इसका स्वरूप क्या है? तो देखिए स्वरूप बता रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, सृष्टि का एक स्वरूप तो यह है कि सारे जीव अपनी अपनी वांछित वासना के अनुसार कर्मशील होकर के अपने अपने भोगों को ग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और उन भोगों को प्राप्त कराने में भगवान की महिमा हेतु है। कोई भी जीव भोग भोगने में सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। ये प्रथम स्कंद में ये बात मूल में कही गई। तो भगवान ही अपने अनुग्रह से जीव मात्र को उनको वांछित पदार्थों का भोग संपन्न करा रहे हैं। एक और देखो दूसरा क्या है कि भोग संपन्न करने के लिए देखो भगवान ने जब प्रश्न परीक्षित जी ने किया तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला वाक्य भगवान सुखदेव जी का क्या है ना? आत्मेन्द्रिय मन प्राणान, है ना, जीवा जनानाम सृजत प्रभु। शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, इन सब अविषयी जीवों को भगवान ने बना करके दे दिया, बना दिया। क्यों बना करके दे दिया? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाए च व्याख्या हो चुकी। माने इसमें चारों पुरुषार्थ, भोग, अर्थ, धर्म, जिसके द्वारा लोकांतर प्राप्त हो सकता है, और आत्मने अकल्पनाए, अकल्पनाए माने मोक्षाय, माने मुख्य रूप से चार पुरुषार्थों का लक्ष्य दो प्रकार का है। त्रिवर्ग एक और परम विशेष मोक्ष दो। उन्हीं दोनों का यहाँ संकेत कर रहे हैं कि भगवान के द्वारा बनाया हुआ संसार, इसमें जीवों को जो धर्म, अर्थ और काम भोग प्राप्त हो रहा है, यह भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। जीवन ही भगवान की कृपा से चल रहा है। भोग प्राप्त होना फिर क्या बात है? और उन्हीं भगवान के अनुग्रह से फिर जीव को इस संसार के आवागमन से मोक्ष भी प्राप्त होता है। इन दोनों चीजों को इस पंक्ति में कह रहे हैं। क्या? यन संपत्ति जहाज त्यजामन सही। कहते हैं कि शासन के क्रम में भगवान शासन करने वाले हैं, तो शासन करके संयमित नियमित भोग में भोग उसको दे रहे हैं जीवों को। किंतु जीव जब त्रिवर्ग का भोग भोगते भोगते, वेद भगवान ने इसीलिए त्रिवर्ग को अलग प्रवृत्ति मार्ग में रखा है। हाँ, मोक्ष के लिए तो निवृत्ति मार्ग है, दो मार्ग है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग में भोग इसलिए वेदों के द्वारा, साधन के द्वारा दिया गया जिससे कि व्यक्ति उपराम हो जाए, वह भोगों से विरक्त हो जाए और तब शांत होकर के भगवान के अन्वेषण में लग जाए, निवृत्त हो जाए। तो इस तरह से जब भगवान के नियंत्रण में रहते रहते जीव भोगों से तृप्त हो जाएगा, उसको वैराग्य हो जाएगा। होगा तभी जब शास्त्रीय मार्ग के अनुसार, भगवान की आज्ञा शास्त्रीय मार्ग है, उसका अनुसरण करेगा। नहीं करेगा तो नरक जाना पड़ेगा और बार बार नरक होता रहेगा। वो तो जब भी कभी भगवान की आज्ञा का पालन करते करते जब वह त्रिवर्ग से उपरत हो जाएगा, निवृत्ति की ओर उसको उसकी चेष्टा प्रवाहित होने लगेगी, तब उसका कल्याण होगा। तब क्या होगा? यम संपत्ति जहाज त्यजामन सही
अनुसयी माने अनुशेषे इति अनुसयी। जब संसार के त्रिवर्गों का भोग भोगते भोगते वह उब जाएगा और महान महान पुरुषों के है ना उपदेश को सुन करके भगवान के चरणों का आश्रय ले लेगा, उनके चरणों में चित्त लगा करके सो जाएगा। अनु भगवत चरणे सुसेते अनुसयी, अनुसयी होकर के क्या होता है, उन्हीं भगवान को प्राप्त करके अजाम जहाति, अजाम माने अविद्या रूपाम प्रकृति मायाम जहाति माने परित्यजति, छोड़ देता, उधर देखता भी नहीं, हटा बेकार है। यह उन भगवान को प्राप्त होकर के ही ऐसा हो जाता है। और भगवान को प्राप्ति कैसे होती है, जब वो सब पुरुषों के उपदेश को सुन करके भगवान के चरणों में प्रेम करने लगता है। और सब पुरुषों के उपदेश कब मिलते हैं और कब सुन करके उस पर चलने लगता है, जब सदाचार का पालन करते करते उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, त्रिवर्ग से उपराम हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। वैराग्य हुए बिना, त्रिवर्ग से उपराम हुए बिना तो कथमत हुआ भगवान की ओर आता ही नहीं है। यह सब वर्णन श्रुतियों ने किया है, कहा कि न पुरुषासते पुरुषसार हरावसान। जब भगवान के भक्तों के पास जाकर के उनकी मंगलमयी लीलाओं को सुन करके मुग्ध हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तब फिर पुनः जीव के सार का हरण करने वाले घर के सुखों की ओर देखते भी नहीं। न पुरुषासते पुरुषसार हरावसान, ऐसे होते हैं। तो ऐसे होकर के तब वे अजान जहाती, जान सही दृष्टांत दिया। देखिए त्याग देना, अब देखिए त्याग देने का अर्थ कोई ये निकाल ले कि जब माया का त्याग कर दिया, अज्ञान का त्याग कर दिया तो सही रहना नहीं चाहिए। सुख काल तीनों शरीर तो माया से बने हुए हैं, फिर इसमें क्यों है? तो ज्ञान होते ही है ना, मोक्ष होते ही शरीर छूट जाना चाहिए। तो कहते नहीं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं, सुप्ता कुलायम यथा। जैसे देखिए कोई व्यक्ति जब सो जाता है तो उसको पता है कि मेरा शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, तो देखते ही नहीं। सोया हुआ प्राणी जैसे शरीर को नहीं जानता, शरीर है कि नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं, आकाश में है कि जमीन में है। तो कोई कहे कि नहीं, ज्ञान हो जाने के बाद तो हम देखते हैं कि खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है। महापुरुष पर करने वाली चूकते थोड़ी। तो कहते हैं भाई देखो, दृष्टांत यहाँ यह दिया गया है कि जैसे सोया हुआ पुरुष प्राणी, उसकी अपनी दृष्टि में कोई शरीर नहीं है, वो तो दूसरे देख रहे हैं कि सोने वाले का ये शरीर पड़ा हुआ है, चारपाई में पड़ा हुआ। तो दूसरे संत महान पुरुषों को चलते हुए, भोजन करते हुए, स्नान करते हुए देखते हैं, उनकी दृष्टि में शरीर है, उनकी दृष्टि में उनके शरीर की कुछ क्रियाएं भी हैं, किंतु उन महापुरुष की दृष्टि में शरीर भी नहीं है। ये है कहना। सुप्ता कुलायम यथा, है ना। काम कैवल्यो निम भयम ध्याये गजस्वन हरिम। भगवान सुखदेव जी इस तरह से भगवान का निरूपण करते करते इतने भाव विभोर हो गए कि उनके मुखारबिंद से यही बात निकल पड़ा। ऐसे उन भगवान को जो
जो भगवान कैवल्य स्वरूप हैं, तम कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या होता है? केवल स्वभाव कैवल्य माने एकमात्र पर ब्रह्म के अलावा और कोई वस्तु दूसरी बार के बराबर है ही नहीं। ऐसे भगवान कैवल्य स्वरूप पूर्ण कैवल्य स्वरूप भगवान का निरस्त योनिम कहते नहीं, अभी तो माया से संसार बना रहे थे, कहते हैं कुछ भी नहीं। योनि माने है माया कारण, उसका पूरी तरह से भगवान के स्वरूप में निराश बना रहता है। भगवान असल में माया के द्वारा सृष्टि रचना करते हुए भी निरस्त योनि ही रहते हैं। देखिए शास्त्र का तात्विक दृष्टिकोण ये है, वेदांत का जो अजातवाद का सिद्धांत है वो इसी दिशा में ले जाता है। न जाए, कुछ हुआ ही नहीं। और पादाचार्य भगवान ने मांडू की कारिका में कोई उपाय ही नहीं है कि जगत परमेश्वर से पैदा हो जाएगा, ये निरूपण किया। तो इसलिए दृष्टि यहाँ ये दी जा रही है कि भले उसको हम उसकी सम्मति लगाने के लिए भगवान की माया से संसार प्रकट हुआ है या समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, किंतु परमार्थतः वस्तुतः भगवान सगुण स्वरूप होते हुए भी निरुपाधिक और निरवच्छिन्न ही है। निर्बाधिकता और निर्वच्छिन्नता में कोई फर्क नहीं है। भगवान का वह स्वरूप जो है निर्गुण निराकार हो चाहे सगुण साकार हो, सगुण साकार अवस्था में भी भगवान का स्वरूप वो जो है वही रहता है। इसलिए तम कैवल्य निरस्त योनिम भयम, निरस्त योनिम जिनकी माया का पूरी तरह से निराश बना रहता है ना, वे भगवान अभय स्वरूप है। अभय विशेषण, अभय माने देखो यहाँ बात यह है, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भगवान का जब हमको अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा तभी हम अभय होंगे, नहीं तो भय जाएगा नहीं। ब्रह्मा इंद्रादिकों का भय नहीं गया, दूसरा किस खेत की मूली। इसलिए अभय प्राप्त करने का अंतिम अनन्य उपाय जो है ऐसे भगवान का अनुभव प्राप्त करना है। ऐसे जो भगवान है निरस्तयोनिवरम ध्यायेदजस्रम हरिम, ऐसे भगवान श्री हरि का अजस्रम मन निरंतर लगातार एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति न हो, ऐसे भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए। विधि लिंग लकार ध्यायेत, हरिम ध्यायेत, है ना। ध्यान करने से भगवान सारा अनुग्रह दे देते हैं और उन्हीं के अनुग्रह से ज्ञान विज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। निर्भयता जो है अपने आप प्रकट हो जाती है, किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। ठीक रहेगा ना जी। अब देखिए समस्त वेद स्तुत्यर्थम संग्रह अनुस्मारयति, अंतिम पद में श्रीधर स्वामी कहते हैं समस्त वेदों के द्वारा जो स्तुति की गई 28 पद्यों में उसके सार को संग्रहित करके स्मरण कराया जा रहा है। पीछे दोहरा देना चाहिए कि पूरा फिर से याद आ जाए। यो से प्रेक्षक यो अस्य विश्व से उत्प्रेक्षक, जो भगवान इस विश्व के उत्प्रेक्षक है। उत्प्रेक्षक माने एवं अनुसारी नाम समस्त पुरुषार्थ सिद्ध है। इन अनुसारी जीवों के लिए
सब प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए सृष्टि स्थिति प्रलयादि प्रापणीयम, इनकी पुरुषार्थ सिद्धि के लिए संसार बनाना, पालन करना, संहार करना, यह सब करना चाहिए। ये आलोचना, ऐसी आलोचना करके भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की। तो इस पद के द्वारा अनेन निमित्तत्व मुक्तम, भगवान ने निमित्त कारणता कही गई। और अब आगे एवं आलोच्य, है ना, आलोच्य आज मध्य निधने, जिसकी आलोचना की गई जीव जगत की, उसका आदि मध्य निधन, आदिर माने जन्म, मध्य माने पालना, निधन माने नाश, निधनम अंतः, एकेषु कर्मसु यो वर्तते, इन कर्मों के रूप में जो भगवान स्वयं विद्यमान है, उपादान है ना, जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, घड़े के रूप में मिट्टी ही स्थित है। ये एकेषु कर्मसु यो वर्तते अनेन उपादानत्व मुक्तम, इस कथन के द्वारा भगवान उपादान भी हैं। तो किसी ने कहा नन प्रगति पुरुष और उपादान निमित्त से प्रसिद्ध है। अरे भाई, प्रगति और पुरुष को उपादान निमित्त कहा गया है, प्रसिद्ध है ये। कहते हैं हाँ ठीक है, प्रसिद्ध है, सत्यम तयोरपि तत् एवोद्भूतत्वाद मूल काव्यम शौर्यत्या, किंतु प्रकृति और पुरुष भी, ये दोनों भी उन्हीं भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए मूल काल तो भगवान ही माने जाएंगे। इसलिए अभिनिमित्तोपादान काल भी भगवान ही हैं। इत्या यो व्यक्त जीवेश्वर ही थी, जो भगवान अव्यक्त माने प्रकृति और जीव माने जीवात्मा, इन दोनों के ईश्वर नियामक हैं। इसके बाद निमित्त काल उपादान काल बताने के बाद अब प्रवेश और नियमन, प्रवेश नियमने दर्शयति, प्रवेश करना और नियमन करना, यही पूर्वोक्त प्रकारण इदम सृष्ट्वा, पूर्व रीति से इस सृष्टि की रचना करके यदर्थम एतत् सृष्टम, जिस जीव के लिए संसार बनाया था भगवान ने, तेन ऋषिना सृष्टि कार्य, उस जीव के साथ बने हुए कार्य जगत में अहमित दर्शनात्, है ना, अहम माने मैं, हर जीव को यही लगता है। ऋषि जीवस्तेन सह अनुप्रविष्ट, उस जीव के साथ भगवान भी प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट होकर के क्या करने लगे, पूरा माने शरीरानी, तस्य भोगायतनानि, शरीर भोग का आयतन है, साधन है, तो इन भोगायतन शरीरों को चक्र माने बनाया, और पूरा शास्त्र और शरीर रूपी पुरुषों को शासन किया, नियमन किया। तस्य भोगम जगत परिपालयति, माने उन शरीरों के द्वारा शरीरधारी जीवों को भोग दे करके उनका परिपालन करते रहते हैं। यह जो है नियामकत्व। उपासक क्या कैवल रूपो भवति इत्या, और जो उपासक हैं, भगवान के भक्त जन हैं, उनके लिए वे ही भगवान कैवल रूप हो जाते हैं। हाँ? जो भोक्ता है उनको भगवान भोग संपादक बन गए, अनुग्रह करके, पालन करके, और जो उपासक हैं उनको भगवान कैवल मोक्ष देने वाले हो गए, है ना। उपासक से कैवल रूपो भवति यम संपद्येति, जिन भगवान को प्राप्त करके, यम संपद प्राप्त, जिन भगवान को पा करके, अंशई जीव,
अन्वन दंडवत प्रणाम मूले से थे, है ना, दंड के समान प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में सो गया है, जो भक्त हो गया है, उपासक है तभी तो। ठीक, तथा सा जीवा, ऐसा जो भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हुए है, वह जीव अजाम माने कार्य रूपाम अविद्याम त्यजति, कार्य रूपा अविद्या का परित्याग कर देता है। कहते हैं अच्छा, परित्याग कर देता है तो उसका शरीर को नहीं दिखाई देना चाहिए, वही कहते नन ब्रह्म संपन्न स्याद जीवस्य तत्संबंधो दृश्यते, जो जीव ब्रह्म हो गया है वह भी देह से संबंध उसका देखा जाता है। कहते हैं अत आहा, इस पर श्रुति भगवान सुखदेव जी कहते हैं सुप्त कुलायम यथा, अरे भाई जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसकी अपनी दृष्टि में देह कहाँ है, वो तो भगवान से मिला हुआ, दूसरे भले देख रहे हैं कि ये देह इसका है। इसी तरह से अयम भावा यथा सुप्तम शरीरवंतम अन्य पश्यन्ति, सोए हुए शरीरधारी को दूसरे तो देखते हैं, सत नात्मानम, किंतु जो सोया हुआ वो थोड़े देखता है। तथा पश्यति नात्मान सतु नात्मानम तथा पश्यति, वो अपने को नहीं देखता है। एवं जीवन मुक्त मत करने देहवंतम पश्यन्ति, इसी प्रकार से जीवन मुक्त महान पुरुषों को दूसरे लोग तो देखते हैं कि देहधारी है, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, है ना। सतु न किंचित पश्यति, किंतु वे स्वयं कुछ भी नहीं देखते। तम, जिन भगवान को प्राप्त करके ऐसा मोक्ष प्राप्त कर लेता है जीव, तम हरिम अजस्रम अनवरतम ध्यायेत, उन भगवान को अजस माने निरंतर लगातार उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यायेत की नित्यता, तो कहते हैं कि क्यों ध्यान करना चाहिए, अब तो कोई काम तो रहा नहीं, क्यों ध्यान करें, जो होना सब हो गया। तो कहते नहीं, अभयम न भयम यस्मात् भय निवर्तकम इत्यर्थ, क्योंकि भगवान को प्राप्त किए बिना भय जाने वाला नहीं है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जिस क्षण भगवान भूल जाते उसी क्षण क्लेश आ जाता है। इसलिए निरंतर जो है उनका ध्यान करना चाहिए, है ना। अच्छा, निवर्तकम कोई कहते कुछ है तक, ये कैसे कहते कैवल्य निरस्त योगी, कैवल्येन अप्रत्युत स्वरूपावस्थानेन, भगवान जो है कैवल्य माने अप्रत्युत स्वरूप में स्थित रहने वाले हैं, सदा सर्वदा। कभी भी श्रुतियों में, श्रीमद् भागवत की श्रुतियों में प्राय सब श्रुतियों में बात दोहराई गई है कि भगवान कुछ भी लीला चरित्र करते हुए भी अप्रत्युत स्वरूप ही बने रहते हैं। ये भगवान की महिमा सर्वविलक्षण है। कैवल्य अप्रत्युत स्वरूपावस्थान, इससे क्या होता है, इससे लाभ क्या है, इससे निरस्ता तिरस्कता योगी मूल कारण माया, इससे भगवान से माया निरस्त बनी रहती है, दूर रहती है। जब भगवान से माया दूर रहती है, उन भगवान का हम ध्यान करेंगे तो हम फंसेंगे नहीं, दुख नहीं पाएंगे। उन भगवान का इस तरह से व्याख्या करके श्रीधर स्वामी स्वरचित पद्य दे रहे हैं। देखिए बड़े भाव से क्या कहते हैं, सर्वसुति शिरो रत्न नीराजित पदाम्बुजम। श्रीधर स्वामी कहते हैं
जिन भगवान के चरण कमल समग्र वैदिक श्रुतियों की जो शिरोमणियां हैं, शिरोरत्न, शिरोमणि, अब सारी श्रुतियां थोड़े बोलने लगे, उनमें मुख्य मुख्य शिरोभूता श्रुतियां बोलने वाली नहीं आई यहाँ। तो सभी श्रुतियों में जो शिरोरत्न भूता श्रुतियां हैं, उनके द्वारा जिन भगवान के चरण कमल की पूजा की जाती है, नीलाजित पदाम्बुजम, ये सारी श्रुतियां भगवान के चरण कमल का पूजन किया करती हैं, उनसे पूजित होते हैं भगवान के चरण कमल। ऐसे चरण कमल जो कैसे हैं, भोग योग प्रदम बंदे, जो भोग भी देने वाले हैं सामान्य जीवों को, और योग माने कैवल्य भी देने वाले हैं। भोग योग प्रदम बंदे, ऐसे भगवान की माधव को कि मैं वंदना करता हूँ। किनको देने वाले हैं, तो आगे कह रहे हैं कर्म नम्रयो हो, है ना। भोग तो उनको भगवान देते हैं, चरण भगवान के चरण कमल जो कर्मठ, जिस कोटि का कर्म करते हैं उस कोटि का फल भोग देते हैं भगवान, है ना। भोग के लिए ही जो कर्म करते रहते हैं, तो उनको भोग देने वाले हैं। और जो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, संसार से विमुख हो गए, उनको भगवान कैवल्य देते हैं, मोक्ष देते हैं। कर्म नम्र हो, कर्मठों को भोग और भक्तों को, है ना, योग देते हैं, अपनी प्राप्ति कराते हैं। उन भगवान की मैं वंदना करता हूँ। अब देखिए, हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे, श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधोत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेद स्तुतिर्नाम 87तमोऽध्यायः। वेद स्तुति नाम का 87वां अध्याय पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। अब इसके बाद जो है अग्रिम कार्यक्रम में अब ये 1वां अध्याय 2 तक बंद रहेगा, 3 से प्रारंभ होगा। यहाँ कथा कल तो अष्टमी है, परसों से पूर्णानंद जी की यहाँ कथा प्रारंभ होने वाली है। तो उसके बाद फिर कथा पूर्ति के बाद, है ना, 2 को प्रतिपदा रहेगी, अमावस्या के बाद 3 को प्रारंभ होगा। समय तो यही कि और आगे कुछ यही समय।